अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और मैथ्स में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम अपने चैनल में आप लोगों को बताएंगे कि मैथ्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ, और आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 3। पूरी वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ किसी को बता भी सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पहला चीज़ हम यहाँ पर नोट्स आपको बता दिए, यहाँ पर नोट्स के तौर पर दिए हैं कि लीनियर इक्वेशन समझना होगा। लीनियर इक्वेशन क्या है, पिछला चैप्टर में हम आपको बताए थे पॉलिनोमियल में कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। नंबर और वेरिएबल दोनों टर्म जब एक साथ लिखे जाते हैं इक्वेशन के फॉर्म में तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2 वेरिएबल्स के साथ आएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, मान लो x + y = 4, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल में सीखे होंगे एक वेरिएबल होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, 2 वेरिएबल के साथ लिखे x + 2y, ये एक लीनियर इक्वेशन है। मान लो यहाँ पर हम लोग यहाँ पावर नहीं रहेगा, पावर रहने पर क्वाड्रेटिक हो जाता है। ठीक है, पावर नहीं रहेगा यहाँ पर। मान लो 2x + 3y = 4, या तो 2x + 3y - 0, ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, अब सीखते हैं लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड में क्या है, ग्राफिकल। अभी हम लोग समझ, क्या ये बताया आपको लीनियर इक्वेशन क्या है। सिंपल 2x + 3y, यहाँ 2 टर्म है। ठीक है, इसके इक्वल टू अगर 0, 1, 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं, या तो ये माइनस में भी आ जाएगा, जो भी बताएं, ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड में क्या है, ग्राफिकल मेथड हम लोग सीखेंगे, जो आपका बुक में दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग बोलेंगे। ये तो आपको समझ में नहीं आया जो लिखे बताएं हम, लेकिन अब समझते हैं हम। देखिए, मान लीजिए ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है, 3x + 2y = 6। ये एक लीनियर इक्वेशन, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों का हम लोग ग्राफिकल मेथड में हम जैसे बताए थे पिछला चैप्टर में, ग्राफ में कैसे हम लोग लाते हैं। ठीक है, जब ग्राफिकल मेथड में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका अगर, ठीक है, इसका अगर कोई सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये ग्राफ हम लोग बनाते थे इस तरह कर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, एक लाइन मान लीजिए यहाँ से गया, इसका लाइन, दूसरा लाइन मान लीजिए यहाँ से गया, यहाँ एक कट हो गया, तो ये एक सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, इसी में लिखता है लीनियर इक्वेशन साइज नो सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन साइज 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन को डिनोटेट करता है। तो जिसका एक अगर मान लीजिए क्रॉस हो गया तो एक सॉल्यूशन हो गया, ये 2 लाइंस का एक अगर क्रॉस कर गया तो एक सॉल्यूशन हो गया। तो ये इसको क्या हम लोग है, तो ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ हम बना दिए, x to x एक्सिस, y, अभी समझा रहे हैं केवल। ठीक है, x y, ठीक है, x to x एक्सिस, y to y एक्सिस। अब इसका अगर लाइन मान लीजिए ऐसे आ गया, दूसरा का लाइन मान लीजिए ऐसे आ गया, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो दोनों में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ये जो दोनों लीनियर पेयर हैं, ठीक है, ये दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें हम लोग नो सॉल्यूशन, ए लीनियर पेयर विच हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। और कंसिस्टेंट पेयर कब कहलाएगा, जब ये दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा कोई एक पॉइंट में, तो इसका क्या निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अब यही इसी तरह का जो दोनों पेयर ऑफ लाइन है, ये देखिए, ये हो गया x to x एक्सिस, y to y एक्सिस। ये पूरी तरह से बना के बता देंगे, बस अभी ऊपर ऊपर समझा दे रहे हैं हम। इसके लिए मान लीजिए ये लाइन आ गया, और इसके लिए भी इसी पे सेम लाइन में ड्रॉ कर गया,
ये कैसे बनता है ये पिछला क्लास में बताया, लेकिन अभी आपको फिर से बता देंगे बनाने, बस अभी समझ लीजिए। तो ये दोनों लाइन जब एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, एक दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड हो जाएगा ये, ठीक है। अगर दोनों का ये इससे अगर एक लाइन बना और सेम उसी के ऊपर में आ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा और इसका सॉल्यूशंस क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तब ये कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। पहले A1 B1 सीखते हैं, हम लोग पहले भी सीखे हैं, इसका जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1। यहाँ पर A1 इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1। A2 क्या है, इसके नीचे वाला को ये A2 कहलाएगा 2, ठीक है। B1 क्या है, प्लस, ये साइन के साथ आता है, ठीक है, यहाँ भी साइन के साथ आएगा, लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए नहीं लिखे, तो यहाँ भी प्लस को नहीं लिखेंगे 3, ठीक है। यहाँ B2 इक्वल क्या है, -3, देखिए, ठीक है। ये क्या है, C1 और C2, ये इधर ले जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इधर -12, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ C1 इक्वल टू क्या है 6 और C2 इक्वल टू क्या है 12, ठीक है। हम लोग ऐसे भी फॉर्मूला से ही बता देंगे कि कौन सा इंटरसेक्ट करेगा, या कौन पैरेलल लाइन होगा, या तो कुछ इन्फिनिटी जिसका सोल्यूशन होगा, डिपेंडेंट लाइन होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसका पहले सोल्यूशन निकाल लेंगे, है ना, दोनों तरफ पहले सोल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग, तब पता चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 3y = 6। अभी हम लोग सीखेंगे इसमें ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। और ग्राफ के साथ साथ जो 3 बताए ना हम, ग्राफिकल जो मेथड था, ठीक है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट लाइन जो बताए, वो अभी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y = 6 - x, तो y इक्वल टू ये इधर जाकर माइनस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 6 - x / 3, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये हम पिछला क्लास में बताया था आप लोगों को, ये x हो गया और ये y इक्वल टू क्या है, 6 - x = 3। वैल्यू पुट करते हैं, 2 3 4 जितने वैल्यू आप लोग कर सकते हैं पुट। x इक्वल टू अगर हम लोग 0 रखते हैं, क्या कर लेते हैं, when x = 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - x की जगह हम लोग 0 रखेंगे 3, यानी क्या आ जाएगा, 6/3 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ हम लोग 6 रख देते, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, वेरिएबल टर्म है, ठीक है। तो when x = 6 अगर रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 6 = 3। हम इसलिए 6 और 0 रखें ताकि हमको काटने में आसानी होगा। तो 6 में 6 किया तो 0/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी हम रखे क्या थे, 6 रखे थे, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0। ये x का वैल्यू हम रखते गए, सॉल्यूशन x का वैल्यू रख के बताया तो क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम लोग कह रहे हैं ग्राफ में रखना होगा, ठीक है। सेकंड वाला हम लोग निकाल लेते हैं उसके बाद, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 2x - 3y = 12, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3y हो जाएगा, 12 हो गया, ये उधर जाए क्या आ जाएगा, -2x, तो -3y = y = क्या हो जाएगा, ये 12 - 2x / 3y, 3 सॉरी y नहीं 3, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये माइनस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगा, तो इसको आगे लिख देते हैं 2x - 12 = 3, ये आ गया। अब हम लोग इसको वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू क्या है, 2x -
12 इजकल टू 3। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 0 माइनस 12/3, यानी 0 खत्म, 12 बच गया, -12/3 तो -4 आ जाएगा, यहाँ -4। ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या रख लेते हैं, यहाँ पर 2 रख लेते हैं। हम ऐसे समझेंगे रखने के लिए कि क्या ऐसा यहाँ वैल्यू रखे कि कट के पॉइंट वगैरह सब में ना आए, डिवाइड में ना आए, एक सिंगल नंबर आए, वो अपना दिमाग लगाना है। ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग अगर मान लेते हैं कितना रखते हैं 3 रख देते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 माइनस 12/3, 3 2 6 माइनस 12/3 क्या आ जाएगा -6/3 मतलब -2। रखे क्या आता है 3, आया क्या -2। ठीक है। अब ध्यान देने वाला बात है, ये दो वैल्यू हमारा मिल गया है। ठीक है, x और y का। इसको हम लोग किस में पुट करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका हम बना दिए हैं ग्राफ। हमको 2 लीनियर इक्वेशंस था मेरे पास, एक ये था, x का वैल्यू रखे थे तो y का वैल्यू ये आया था। दूसरा ये था, x का वैल्यू रखे थे तो y आया था। ठीक है, वैल्यू रखते जाएंगे, y अगला बढ़ते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, शुरू में देखते हैं 1 वाला में क्या है 0 और 2। 0 क्या है x, हम लोग समझा देंगे यहाँ पर x ये है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x का जितना भी वैल्यू आएंगे यहाँ से लेके इस लाइन पर ही आएंगे, माइनस से लेके प्लस तक, और y का जो भी आएगा माइनस से लेके प्लस तक इस लाइन पे, उसको हम लोग देखेंगे। तो x में क्या है 0, x का वैल्यू क्या है 0, मतलब 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, y में क्या है 2, तो 2 की ओर हम जाएंगे, 2 प्लस है कि माइनस, प्लस में तो 2 की ओर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी, इसका पॉइंट यहाँ पर अच्छा से लिख देंगे। ठीक है, 0 2 ये पॉइंट है। दूसरा देखेंगे 6, तो x एक्सिस में 6 ढूंढेंगे, 6 हमको यहाँ मिल गया। y एक्सिस में 0 खोजेंगे, 0 कहाँ है, यहाँ पर है। तो जब भी इस तरह आए तो 0 में नहीं देंगे, नंबर में ही आता है। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या आ गया 6 और ये 0, ये पॉइंट हो गया। इसको हम लोग क्या दे देते हैं a दे देते हैं, और इसको क्या देते हैं b दे देते हैं। ठीक है, अब दूसरा लीनियर इक्वेशन का क्या है 0 और 4, x का वैल्यू क्या है 0, ये 0 हो गया, और ये क्या y क्या -4 है, तो माइनस तरफ हम लोग जाएंगे, माइनस का है यहाँ, तो ये यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया 0 एंड -4। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मेजरमेंट बोर्ड में है, आपका ग्राफ वाला कॉपी में रहेगा, ग्राफ कॉपी में बढ़िया से बनेगा। ठीक है, अगला क्या है 3 और -2, हम कोशिश किए हैं लगभग करने के लिए। तो x में क्या है, x एक्सिस में 3 खोजेंगे तो 3 मिल गया, y में क्या खोजेंगे हम लोग -2, तो y में कहाँ पर है ये -2 यहाँ पर, तो ये इधर से ऐसे जाता है और ये इधर से ऐसे आएगा, तो जहाँ पर मिलेगा वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 3, x वाला को पहले लिखते हैं। ठीक है, 3 एंड -2, ऐसे हम लोग स्केल से मिलाएंगे इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या 3 और -2। पहला वाला को हम लोग मिला लेंगे इस तरह लाइन से, स्केल से। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा और इधर से ये ऐसे चला जाएगा, सीधा हाथ से थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, इसका जो इक्वेशन था वो हम लोग लिख देंगे x + 3y = 6 था, सही ना था। और ये देखो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ ये आसपास में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट ये आसपास में आएगा। हम ये इसलिए लिए हैं, बुक से लिए हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरा मेजरमेंट इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये आगे तक जहाँ तक जाता है वहाँ तक हम लोग खींचते हैं। ये दूसरा, इसका क्या था 2x - 3y = 12। ये इक्वेशन का ये लाइन बन गया, इस इक्वेशंस का ये लाइन बन गया। ठीक है, दोनों देखो इंटरसेक्ट कहाँ पर किया, यहाँ पर किया। ठीक है,
यानी इसका क्या सोल्यूशन होगा, 1 सोल्यूशन होगा। और ये कौन सा कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। दोनों जो लीनियर इक्वेशन होगा क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर कहलाएंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन क्या है, केवल 1 सॉल्यूशन निकल गया इसका। सॉल्यूशन में क्या है, x इक्वल टू क्या है, x का क्या है 6 है, x क्या है 6 है, और y इक्वल टू क्या है 0 है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 1 सॉल्यूशन। कौन सा कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट पे, ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर ये दोनों लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, एक ऐसे जाता है एक ऐसे जाता, ठीक है, तो क्या हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और एक के ऊपर में, इसी के ऊपर में ये आ जाता, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, इसके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाते, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला है जो हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अगर ये दो लाइन जो अगर पैरेलल आ जाते, दोनों इंटरसेक्ट किए ना, पैरेलल आ जाते तो क्या कहलाते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाता है, कंसिस्टेंट हो गया वो इनकंसिस्टेंट हो जाता, ठीक है। और इसी के ऊपर में मान लीजिए एक लाइन ये है, ये इसका पेयर, और इसी के ऊपर में आ जाता, ये इसी के ऊपर में सेम आ जाता, ठीक है, इसी के ऊपर में, तो क्या कहलाता है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। जहाँ तक जाता है एक दूसरे के साथ ही जाता, जितने वेरिएबल रखते जाते उतने आगे बढ़ते जाता, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया। अब हम लोग तीनों जो बताएं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो बताए डिपेंडेंट लाइन, ये तीनों कैसे देख के बताते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल देखा तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम दिए हुए, ठीक है, 1 2 3। इससे तीनों से पता चल जाएगा कि कौन, ये दोनों जो ये लीनियर इक्वेशंस है, दोनों एक दूसरे को अगर हम इसको ग्राफ में निकालेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, कि पैरेलल होगा कि कोइंसाइड होगा, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर में देख के ही पता चल जाएगा। पहले देखिए a1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है, a2 इक्वल टू क्या है 3 है, b1 इक्वल टू क्या है -2, b2 इक्वल टू क्या है, प्लस नहीं लिखते हैं 4, ठीक है। c1 इक्वल टू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 0 हो गया, c2 इक्वल टू क्या है -20, ठीक है। अभी हम देखते हैं a1/a2 इक्वल टू क्या है 1/3, ठीक है। b1/b2 इक्वल टू क्या है -2/4, काटेंगे तो 1/2, ठीक है। यानी क्या आ गया -1/2। ये देखते हैं हम लोग c1/c2 क्या हो जाएगा 0/12, ठीक है, ये आ गया। तो देखने से हमको लगता है क्या यहाँ मिल रहा है हमको, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सी तो जाने का बात ही नहीं है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है इसका मतलब है कि ये और ये दोनों लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनेंगे ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में जो लाइन बनेंगे x टू x एक्सिस, y टू y एक्सिस, ठीक है। इससे और इससे जो ग्राफ बनेगा कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, अगर मान लो एक से ये बन गया तो दूसरा से ये बन जाएगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट में क्या करेंगे वो कट करेंगे। अगर इस लीनियर इक्वेशन से अगर हम ग्राफ में बनाते हैं तो इससे जो लाइन मिलेगा हमको और इससे जो लाइन मिलेगा दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशंस के जो लाइन बनेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। दूसरा में आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं a1, अब समझ गए a1/a2 इक्वल टू क्या होगा 2/4, यानी कि 1/2। अब देखते हैं b1/b2, ये क्या हो जाएगा 3/6, प्लस है तो प्लस लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 1/2। ये देखते हैं c1/c2, ये क्या हो जाएगा -9
बाई -18, माइनस माइनस कट हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। ये इसका भी 1/2 आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी क्या है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू क्या है 1/2 आ गया। ठीक है, यानी तीनों क्या है बराबर है। बराबर है तो क्या हो जाएगा, उसी तरह हम लोग क्या समझेंगे इसको, ये x2 x एक्सिस, ये y2 y एक्सिस, ये कोई ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ में इससे जो लाइन बनेगा और इससे जो लाइन मिलेगा वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर में होगा। ठीक है, कोइंसाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसाइड लाइन। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर में हो जाएगा। यहां पर क्या था, इंटरसेक्ट था, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पर क्या होगा, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर है। मतलब इसका क्या होगा, इसका वन सॉल्यूशन था, इसका तभी बताया इसका वन सॉल्यूशन निकलेगा, और इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे मैनी मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा में। ठीक है, ये गलत हुई है, तो यहाँ पर देखते हैं A1/A2 इक्वल टू क्या है 1/2, B1/B2 कुछ नहीं तो 1 था, इक्वल टू क्या आएगा 2/4, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, C1/C2 ये क्या हो जाएगा -4/-12, माइनस माइनस काट दिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3। देखिए यहाँ पर 1/2 1/2 आया, लेकिन ये 1/3 आ गया। ठीक है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो लाइन्स हमको मिलेंगे, इससे और इससे जो दो लाइन मिलेंगे, दोनों लीनियर पेयर से, दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, इस तरह। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, इससे जो लाइन हमको मिलेगी इस लीनियर इक्वेशन से, मान लीजिए ये मिल गया हमको। ठीक है, और दूसरा जो मिलेगा वो पैरेलल मिलेगा। आप लोग बना के भी देख सकते हैं दोनों को, जिस तरह से अभी ग्राफ में बनाना सिखाया था ना, अगर दोनों को बनाएगा तो जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह मिलेगा। ये पहला वाला का हो गया, ये दूसरा वाला का हो गया, मतलब एक दूसरे से कभी ये लोग नहीं मिलेंगे। पैरेलल यानी कि क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इस दोनों का क्या होगा, इस दो लीनियर इक्वेशन से दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है, नहीं निकलेगा तो लाइंस क्या हो जाएंगे, इसका क्या मिलेगा, हम दोनों के बीच में क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, तीन चीज़ जानना था। अगर एक दूसरे में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इस दोनों लीनियर पेयर को, लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। दूसरा में क्या था, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, मतलब ये क्या होगा, को इनसाइड लाइन फॉर्म करेगा एक दूसरे के ऊपर में, और इससे क्या होंगे, मैनी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और तीसरा में क्या आ जाएगा, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, ठीक है, तो दोनों इससे ये लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन से जो लाइंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, पैरेलल बनेंगे, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग काफ़ी कुछ समझ में आ गया, इस ग्राफ बनाने सीख गए, सॉल्यूशन निकालने सीख गए हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि तीन तरह के ग्राफिकल मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को जान सकते हैं। ठीक है, तीनों का डिस्क्रिप्शन ही बता दिए, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से ही बता दिए और ऐसे बना के ही बता दिए। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है।
आप लोग बनाते रहिए, हम लोग ये एग्जाम्पल तो ख़त्म हो गया, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोलता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, कोई मैथमेटिक्स क्विज में 10 विद्यार्थी स्टूडेंट जो है सब भाग लेते हैं क्लास 10th के। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या क्या है 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, क्विज में जो लड़का लड़की भाग लिए हैं दोनों का नंबर हम लोग बताते हैं, बताना है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे क्या चीज़, सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, लड़कों की संख्या को एक्स ले लिए और लड़कियों की संख्या को वाई ले लिया। अब शुरू में देखते हैं, समझेंगे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मतलब लड़का और लड़की दोनों का, बॉयज और गर्ल्स का अगर नंबर को मिला दिया जाए तो क्या आ जाएगा 10 आ जाता, 10 आ जाता। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन 1 हमको मिल गया। एंड दूसरा देखते हैं क्या बोलता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारा y है, तो ये कब आएगा, जब लड़कों की संख्या में 4 हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ बॉयज जो है x है उसमें अगर हम 4 ऐड कर देते तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। तो x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, फर्स्ट में क्वेश्चंस में लिखा है कि फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, पहले इसका इक्वेशन निकालने बोलता है और इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करने बोलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस एक्स। इसको ग्राफ में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं x एंड y इक्वल टू क्या 10 माइनस एक्स। पुट कर दें वैल्यू, व्हेन x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा तो 10 बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 5 ले लेते हैं, चलो 5 ले लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अगर इसमें हम लोग 5 लेते हैं तो क्या आ जाता है 5 लेते हैं। 0 लेने पर 10 आ जाएगा तो फिर हमको खींचने में बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, आप अपने से रख सकते हैं कुछ भी। अब फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, देखिए 4 ले लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 4 यानी 6। इसको 4 लेते तो ये 6 आ गया। ये एक इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है, ये लाइन बनाने के लिए। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए x और y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग सेकंड क्या बनाते हैं, इसको साइड में ले तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स। सेम है, इधर हम समझाने के लिए 2 टर्म को बता दिए थे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, डायरेक्ट भी ला सकते थे। ये हो गया, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाने के लिए खींचेंगे, लाइन खींच लेते हैं, क्या आ जाएगा, इसको इधर बना देते हैं। ठीक है, एक का निकल गया है। फोर प्लस एक्स
x का वैल्यू हम लोग अगर 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस एक्स है तो 0 यानी कि 4, तो ये 0 रखने पर क्या आता है 4। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम लोग रख देते हैं कितना, -2 रख देते हैं, चाहे -1 भी रख सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2, यानी कि -2 रख दिया तो क्या आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का एक्स और वाई का वैल्यू है, और इस ये सेकंड का, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं इसको ग्राफ में लाते हैं। ग्राफ तो अभी सीख ही गए हैं, आप लोग खुद भी बना सकते हैं, ऐसा में भी खींच देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम बना दिए हैं आप लोगों के लिए ग्राफ, एक्स टू एक्स एक्सिस, वाई टू वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, समझिएगा। फर्स्ट इक्वेशन से आया है, एक्स का वैल्यू क्या है 5 है, वाई का भी 5 है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग खोजेंगे 5, यहाँ मिल गया। वाई के एक्सिस में हम लोग खोजेंगे 5, तो यहाँ मिल गया। ठीक है, ये दोनों लगभग कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये भी ऐसे जाएगा, ग्राफ कॉपी में रहता है आप लोग का लाइनिंग। ठीक है, ऐसे जाएगा, तो 5 5 ये पॉइंट होगी, इसको ए दे देते हैं हम लोग। अगला में क्या है, एक्स है 4 और वाई है 6, तो लगभग यहाँ पर आएगा। ये मिटा देते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। ये ऐसे जाएगा, इसे लगभग यहाँ पर आएगा, ये 4 और 6, इसको बी दे देते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और वाई है हमारा 4, तो यहाँ पर जाके ये 4 में चल गया, ये पॉइंट क्या है 0 और 4, इसको पी दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है, ये पी दे देते हैं। चलिए, दूसरा क्या है, -2, एक्स एक्सिस में -2, वाई एक्सिस में 2, तो एक्सिस में -2 और वाई में क्या है, एक्स एक्सिस में -2, वाई में +2 है, तो यहाँ पर जाएगा ये लगभग, तो इसको क्यू दे देते हैं। इसका वैल्यू क्या है, -2 और 2। इस दोनों को मिला देते हैं, पहले फर्स्ट में ही मिला सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आगे तक चला जाएगा। इसका क्या इक्वेशन था, x + y = 10 था ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको ही मिलाते हैं, और मिलाने के दौरान ये कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये कहाँ मिल गया, ये लगभग ये 7 में मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे मिल रहा है 7 और 3 में, यानी क्या हो गया 7 और 3 ऐसे जाएंगे, ये 7 का। ठीक है, वाई एक्सिस में 7 में जा रहा है, और ऐसे इसको मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 में जाएगा। ठीक है, ये फाइनल जो कट हो रहा है, ये दोनों लाइन्स जो कटेंगे, ठीक है, इसका क्या था कि x y = 4 - x था। ठीक है, यानी कि क्या था, y - x = 4 था ये। इसका ये इस इक्वेशंस का ये लाइन बना, और ये जो पहला वाला था इसका ये लाइन बन गया। ठीक है, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। और हम बताया था अगर एक ही जगह इंटरसेक्ट करता तो उसका सिर्फ एक और एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, सोल्यूशन में क्या है, x क्या है 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 7 तक जाएगा, तो एक y क्या हो जाएगा 7 चला जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका फाइनल क्या हो गया, x = 3 और y = 7। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ क्या थे 3 थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था 7 था। बोला भी था जो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़का की संख्या क्या है 3 और लड़कियों की संख्या क्या है 7 है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये समझ में आ गया होगा, आप लोग अपने से बनाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया तो बना के सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। तो फाइनली आंसर हम लोग क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल क्या आ गया 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या 7। ठीक है, क्वेश्चन बोला था दोनों मिलके 10 था, 10 है 10 है। ठीक है, और लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या क्या है 7 है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 का सेकंड नंबर, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50।
whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, कहने क्या मतलब है, 5 पेंसिल और 7 पेन ये दोनों मिला के दाम कितना है, 50 है। जहाँ एंड 7 पेंसिल और 5 पेंसिल दोनों का दाम मिला क्या है, 46 है, 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हम लोग को निकालना था। हम लोग मान लेंगे एक्स करके ले लेंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल equal to x and let the cost of 1 pen equal to y। तो क्या बोलता है फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 पेंसिल 5x प्लस 7 पेन मतलब 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। कैसे होगा ये बता देते हैं। मान लो x का वैल्यू, एक पेन का दाम अगर 5 रुपया हो तो 5 और 5 पेन है, 5 पेंसिल है तो दोनों मिला के 25 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए लिया है कि एक पेंसिल का दाम अगर x है तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा, 5x हो जाएगा। अगर एक पेन का दाम क्या है, y है, तो 7 पेन का दाम क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड सेकेंड में क्या बोलता है, 5 पेन, ठीक है, 5 पेन सॉरी 7 पेंसिल एंड 5 पेन। तो 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 पेन तो 5y, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 46 रुपीज होना चाहिए। ये इक्वेशन 2, ठीक है। सेम हम लोग आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 करके करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x, यानी कि y इक्वल टू 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। ये हो गया, ठीक है। इस पर हम लोग फिर वैल्यू निकालेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू आएगा पुट करते जाएंगे। x का y इक्वल टू क्या है, 50 माइनस 5x इक्वल टू 7, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। x का वैल्यू क्या रखें, अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पहले यहाँ पर लिख देते हैं 50 माइनस 5x। सॉल्यूशन आप लोग को लंबा लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ 0 रख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50, तो 50 से 7 डिवाइड होगा नहीं, 2 रखने पर 40 आएगा तो 40 होगा ना, 3 रखते हैं तो 15, तो 50 से 15 माइनस होगा 35 होगा, जो 7 का टेबल में आता है। ऐसा रखना है कि हमारा आ जाए, ठीक है। x इक्वल टू क्या रखे हम लोग, 3 रख देते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 माइनस 5 इंटू 3 बाई 7, यानी कि 50 माइनस 15 इक्वल टू 7, यानी कि 35 बाई 7 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बार 7 5 जा 15। तो ये क्या लिए थे हम लोग, 3 लिए थे, तो क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह हम इतना बना दे रहे हैं, ग्राफ आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर रखें जो यहाँ पर कट जाए। 3 हो गया, 5 में भी नहीं होगा, 6 में होगा, 5 6 या 30 29, 7 में 5 7 35 15 नहीं होगा, 8 में 5 8 या 40 नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, 10 में भी नहीं होगा, 10 में हो जाएगा। 10 हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अगर हम लोग 10 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5 इंटू 10 बाई 7, यानी कि 50 माइनस 50 बाई 7, यानी 0 बाई 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ 10 रखने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। हम वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, आप लोग बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा।
ठीक है, उसमें बताएंगे। अब आगे आते हैं हम लोग, ये फर्स्ट का हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 में आते हैं, क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x बाई 5। उसी तरह करना है यहाँ भी, क्या ऐसा रखें कि ये फिट खा जाए x, ठीक है। ये ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, हम उधर बना दे रहे हैं, ठीक है। फोर्टी सिक्स माइनस 7x बाई 5। क्या रखें x का वैल्यू 1 रखते हैं तो भी ये नहीं जाएगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। 46 में से 39 हो जाएगा, 5 से कटना चाहिए, ठीक है। 3 रखने पर क्या आ जाएगा, ये नहीं होगा। 7 से या 21 आना चाहिए। 46 में से 21 अगर हम लोग माइनस करते हैं क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 3 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 46 माइनस 3 से बन जाए 21 बाई 5, यानी कि ये 5 ये 2 कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी तरह फिर रखते हैं हम लोग 5 अगर रखते हैं तो 5 से बन जाए 35, ठीक है, तो नहीं आएगा। 5 से बन जाए 35, 46 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो 11 5 से नहीं कटेगा। 6 में भी नहीं होगा। 42 y इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं x 7 से बन जा 59 3 7 8 जा 7 56। हाँ, हम लोग क्या ले लेते हैं 8 लेके देखते हैं, ठीक है। 8 करते हैं, 8 से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखिए, x इक्वल टू 8 हो गया, y क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 8 बाई 5। 46 माइनस ये 56 आ गया बाई 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -10 बाई 5, काटेंगे तो -2 था, कितना 8 आया गया -2, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आ जा रहा है देखिए, ये पॉइंट आया, एक इक्वेशन से ये आ गया, दूसरा से ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, किस में रखेंगे, ग्राफ में बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में ये दोनों पॉइंट को रखेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, एक पेंसिल और एक पेन का आ जाएगा, ठीक है। बोला भी है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, इसको बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बन जाना चाहिए। तीसरा हम बना चुके हैं आप लोग के लिए, ये तीसरा हो जाता, 2 ग्राफ में बता चुके हैं, ठीक है। हम लोग बनते हैं सेकंड नंबर में, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। हम आपको अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल में बताए हैं a1/a2 का कंपेयरिंग करके कैसे करके हम लोग बता सकते हैं कि जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, जो लाइन्स है दोनों लाइन क्या दोनों पैरेलल है, या जो लाइन हमको फॉर्म हुआ है वो लाइन क्या है कोइंसिडेंट है। लाइन कहाँ से मिलता है, ये लीनियर इक्वेशंस को जब हम लोग दोनों क्वेश्चंस को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तब जो दो लाइन मिलता है वो क्या एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या दोनों पैरेलल है या दोनों कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर में है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर में क्या है a1/a2, a1 में क्या है 5 है और a2 में क्या है 7 है,
ठीक है। b1/b2, b1 में क्या है -4, ये देख लीजिए, और b2 में क्या है 6 है। ये कटेंगे, ये -2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा -2/3। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं C1/C2। C1 क्या है 8 है और C2 क्या है -9, यानी फाइनली क्या आएगा -8/9। ठीक है। यहाँ A1/A2 क्या है 5/7, B1/B2 क्या है -2/3, C1/C2 क्या है, ये तीनों अलग हैं, यानी तीनों क्या है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आगे जाने का मतलब ही नहीं है। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब क्या है, द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, आसान है बहुत, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं। सेकेंड नंबर क्या है, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है, सॉल्यूशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू क्या है 9/18, काटेंगे 9 × 9, 9 × 2 = 12, यानी 1/2। अब देते हैं B1/B2, क्या है, प्लस साइन के साथ भी आएगा, दोनों प्लस ही है, तो 3/6, काटेंगे तो 1/2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3। ठीक है। अब हम लोग आते हैं C1/C2। ठीक है, तो C1/C2 क्या आ जाएगा, प्लस है दोनों, यानी 12/24, काटेंगे तो 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, ये भी आ जाएगा 1/2। तीनों बराबर आ गया, इक्वल आ गया ना। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हेंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों इक्वल है, यानी किस में आ जाएगा, ये कोइंसिडेंट में। ठीक है, ठीक है, the lines pairs of linear equation, ठीक है, क्या है, कोइंसिडेंट, यानी कि ये। ठीक है, अगर ये जगह क्या आ जाएगा, तीसरा अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर आ जाता, तो क्या हो जाता, ये पैरेलल वाला हो जाता। ठीक है, ये तीसरा नंबर में आ जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर खत्म हो गया। हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर 3.1 का, सेम है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड और इनकंसिस्टेंट शब्द आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कि एक भी उसका सॉल्यूशन निकलता है दो लीनियर इक्वेशन का, तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, मतलब दोनों लाइन से अगर पैरेलल होंगे,
नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट। इसका मतलब कि वन सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है, एक्स और वाई में निकलता है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा में क्या हम लोग सीखे थे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इसमें क्या होगा, को इंसिडेंट होता है, को इनसाइड लाइन एक दूसरे के ऊपर में आते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। और तीसरा नंबर इसमें क्या होता है, ये पैरेलल होता है, ठीक है। जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये दोनों केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया, इस दोनों केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें वन सॉल्यूशन, और इसमें नो सॉल्यूशन। जहाँ नो सॉल्यूशन है वहाँ पर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू क्या है, 3/2, B1/B2 यहाँ क्या है, 2/3, ये माइनस लगा हुआ है तो आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ C1/C2 क्या है, 5/7। तो यहाँ पर एक दूसरे से कोई मिला, कोई नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज, ठीक है। और जब यहीं तक जाता है सी का जाने, ये भी नहीं मिला है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, इसमें इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट, मतलब कि इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट है, इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि दीज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पेयर नहीं, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसी तरह दूसरा तीसरा एक और बना देते हैं, और उसमें इनकंसिस्टेंट आता है तो सेकेंड नंबर देखिए, A1/A2 2/4 काटेंगे तो 1/2, B1/B2 क्या हो जाएगा, -3/-6, माइनस माइनस काट गया 1/2, C1/C2 क्या हो जाएगा, 8/9। यहाँ A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो गया मतलब कि नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा, दीज पेयर ऑफ linear equation are inconsistent, ठीक है। और जो तीनों जब इक्वल हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो भी ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन वहाँ निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, 5 नंबर, 4 नहीं बताए हैं क्योंकि उसमें बोला है
कि जितने फॉलोइंग्स में क्वेश्चंस हैं उसमें देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। 3-4 बार हम बता दिए ग्राफिकली। अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं बनाया तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए एक और वीडियो हम बना देंगे। क्लास क्वेश्चन 4 के लिए केवल बना देंगे। ठीक है, लेकिन प्रयास करिएगा तब होगा। देखिए, कल द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है ABCD। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें लेंथ होंगे, ब्रेथ होंगे। ये L तो ये भी L, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है मान लीजिए। ठीक है, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, इज 36 मीटर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या है, x। ठीक है, इक्वल टू x यहाँ लिख देते हैं, एंड ब्रेथ या तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y। इतना समझ में आ गया। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है। पहला क्या बोलता है कि इसका जो ये जो गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है और इसका जो लेंथ है, ठीक है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसका लेंथ जो है विड्थ से कितना 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चंस क्या होगा कि x इज इक्वल टू लेंथ हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो y प्लस क्या हो जाएगा 4, y में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो x ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, -y इक्वल टू 4 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो इसी तरह रहने दीजिए, x का वैल्यू भी आ जाएगा, पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड क्या बोलता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर फुल होता है। पेरीमीटर मतलब साइड का सब साइड को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ द मतलब लेंथ और ब्रेथ बोलता है। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू क्या है 36। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज क्या है 36। दो चीज़ हम लोग को मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x डाल देते हैं। यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 36 है। तो x की जगह हम क्या हम डाल देंगे, y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। ये x की जगह भी पूरा टर्म आ गया, y प्लस 4 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और ये y यहाँ उतर गया, यहीं 36 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू ये 36 है। नंबर एक तरफ रखेंगे तो 36 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी y इक्वल टू क्या हो गया 16 मीटर। ये एक हो गया। अब इसका वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में क्या है इक्वेशन में देखिए, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, यानी y का वैल्यू 16 है प्लस 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ये क्या है, लेंथ क्या है 20 मीटर और विड्थ क्या है 16 मीटर। ठीक है,
तो ये हम लोग लिख देते हैं फाइनली आंसर में, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू क्या है 20 मीटर एंड width of the rectangular garden is 16 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत आसान है। हम लोग धीरे धीरे और भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस डील करने के लिए, लेकिन ये सबसे आसान था। एक्स और वाई का वैल्यू इधर उधर करना था। ठीक है, इक्वेशन बनाने समझ में आ गया, इक्वेशन को एक दूसरे में पुट करने समझ में आ गया। नहीं आया तो इसको फिर से देखिएगा, आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ 6 नंबर है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, राइट एंड अदर लीनियर इक्वेशन। हम लोग को एक और लीनियर इक्वेशन बनाना इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, एक दिया हुआ है, हम लोग को ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाना है जिससे कि अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें ग्राफ में तो क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए। दोनों दो लीनियर इक्वेशन का 2 लाइन अगर फॉर्म होगा तो दोनों क्या कर इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा में क्या होगा दोनों पैरेलल होगा, और तीसरा में क्या होगा को इंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये तो, अभी हम शुरू से ही बता रहे हैं। क्या दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। इंटरसेक्टिंग करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, 4 इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ कुछ भी बना देते हैं, हमारे पास क्या है, सो 2x + 3y - 8 एक है ये, a1 ये दिया हुआ है, a2 दे देते हैं, चलो 3x दे दिए। ठीक है, a1/a2, तो b1/b2 क्या आना चाहिए 2/3 नहीं आना चाहिए, तो प्लस हम दे देते हैं यहाँ पर 2y दे देते हैं, यहाँ पर दे देंगे -7 दे देते हैं = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1/a2 = 2/3 और b1/b2 = क्या है 3/2। क्या ये दोनों मैच किया, यहाँ देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसी तरह ये कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ 5 भी दे सकते थे, यहाँ 6 भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। ऐसा देना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। दूसरा के लिए पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा, सेकंड के लिए अगर हम जाते हैं तो ये सेकंड अगर हम लेते हैं तो फॉर पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स के लिए क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बना सकते हैं, देखो 2x + 3y - 8 = 0 है। दूसरा यहाँ पर क्या रखेंगे, जो कि ये दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4x दे देते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ 6y दे देते हैं। इससे क्या होगा, कट के 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1/a2 = 2/4, काटेंगे तो 1/2, b1/b2 = क्या हो जाएगा 3/6, काटेंगे तो 1/2। ठीक है, ये दोनों इक्वल कर दिए हम लोग, और देखिए और c1/c2 क्या हो जाएगा 8/7, माइनस माइनस कट गया तो 8/7। तो ये तीनों अलग, ये अलग हो गया दोनों से। ठीक है, यहाँ a1/a2 आ गया, b1/b2 आ गया ना, इसलिए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा बन गया। ये जरूरी नहीं कि हम जो बताएं वो आपका आंसर वही हो, ये कुछ भी हो सकता है, बस इस फॉर्म में होना चाहिए। कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है,
कोइंसिडेंट के लिए क्या है, तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो हम इतना बता दे रहे हैं कि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और दूसरा को समझा भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग को बराबर करना है। मान लीजिए तो यहाँ 4x दे देंगे तो 1/2 आ गया, प्लस 6y तो भी 1/2, यहाँ पर 16 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। देख लीजिए a1/a2 इजक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2, c1/c2 यानी कि -8/-16 1/2। ये तीनों बराबर आ गया, यानी कि इसमें हो गया a1/a2 b1/b2। तो तीसरा के लिए हमारा ये आंसर हो गया, इक्वल टू 0 यहाँ देना है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये वेरिएबल है, ये अपने से भी कर सकते हैं आप लोग, है ना, बस केवल इस फॉर्म को ये ब्रेक, इस रूल को ब्रेक ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द triangle form by these lines and the x-axis and set the triangle's region। जो कोऑर्डिनेट हमको मिलेंगे, ठीक है, जितने पॉइंट्स है उस दोनों को वहाँ पर क्या है, ट्रायंगल अगर बनता है तो सेट करने बोल रहा है। ठीक है, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब ए और बी जो पॉइंट हम लोग एक्स और वाई का निकालते हैं उसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, वो निकालना होगा। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, लिखते हैं हम लोग x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेकेंड में क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू देखिए 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा तो ये इधर माइनस 3x, y इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। हम लोग आते हैं इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। यहाँ x y का वैल्यू, जो x का वैल्यू आएगा उस y का फाइन, x का वैल्यू रख के y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। x का वैल्यू अगर हम लोग क्या रखते हैं 0, तो y क्या आ जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। अगर x का वैल्यू रखते हैं हम लोग 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इसमें देखते हैं x और ये y क्या है 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। x का यहाँ हम लोग 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 2 6 जा 12। यहाँ 0 रखते हैं तो हम लोग क्या आ गया 6 आ गया। हम लोग यहाँ 2 रखते हैं तो 2 3 जा 6, 12 में से 6 गया तो क्या बचा 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। रखे कितना थे, 2 रखे थे और आया कितना 3। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है और लास्ट तक इसी तरह करना है। ठीक है, मुँह जबानी करना होगा तब थोड़ा सा स्पीड बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में डिनोटेट करेंगे, है ना। तो देखते हैं कि बनता है कि नहीं ट्रायंगल। तो हम लोग देखेंगे ये ग्राफ बन गया है। ठीक है, x टू x एक्सिस, y टू y एक्सिस। ठीक है, यहाँ 0 0 है, ओरिजिन है ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहला लीनियर इक्वेशन से क्या हम लोग को मिला है, जो कोऑर्डिनेट्स है 0 और 1, यानी x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 1। तो ये हो गया हमारा
0 और 1। ठीक है, इसको हम लोग ए दे देते हैं, है ना। अब देखिए दूसरा में क्या है, 1 और 2, यानी कि एक्स एक्सिस में 1 है और वाई एक्सिस में 2 है। 1 वाई में 2, यानी लगभग यहाँ पर आएगा, ये हो गया 1 2। ठीक है, इसको हम लोग मिला देंगे पहले ऐसे, ये ऐसे चला गया। ये किसका था, ये इसका था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा में, x इक्वल टू क्या है 0, y का वैल्यू है 6, तो ये 6 में चला जाएगा यहाँ पर, ये 6। ठीक है, यहाँ पर चला गया 0 और 6, इसको a b इसको c दे देते हैं। ठीक है, अब क्या है 2 और 3, x एक्सिस में 2 और y में 3, x एक्सिस में 2 है, y में हम लोग 3, तो 3 इसके ऊपर तक जाएंगे इधर। ये बनाने का तरीका है, ऐसे जाता है, ये x इधर और ये y इधर ऐसे। ठीक है, ये हो गया 2 और 3, इसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए मिल गया, ये हो गया। ये कौन सा था, ये इसका था, यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इस लीनियर इक्वेशन का ये लाइन है, और ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं ग्राफिकली, ये इस लीनियर इक्वेशन का है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो यहाँ पर, और इसी के साथ साथ क्या बन गया, यहाँ हमारा ट्रायंगल बन गया। देखें, तो इसी को ये ड्रॉ करने के लिए बोला था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ट्रायंगल। इसको सेट कर दिए, सेट करने बोला था। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ग्राफ बनाने तो शुरू से ही बताया इस चैप्टर में। अब फाइनल बात बता देते हैं आप लोग को कि ये चैप्टर जो है आपका बहुत आसान है, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर इसको कमेंट में आप लोग को पूछना है। ठीक है, इसी तरह हम आप लोग को बताते रहेंगे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगला चैप्टर में। ठीक है, तब तक आप सारे एक्सरसाइज को, इसका मतलब टोटल क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और प्रैक्टिस में लगातार बने रहिए। ठीक है, गुड बाय।